आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं F-15 के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों F-15EX को लेकर इतनी नॉइज क्रिएट की जा रही है। आज सुबह के वीडियो में हम लोगों ने कहा था कि Su-57 और F-35 को लेकर हम लोग तब तक बात नहीं करेंगे जब तक वहां पर कोई सॉलिड डेवलपमेंट नहीं होता है। लेकिन इसी वीडियो के दौरान बहुत सारे लोगों की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया था कि F-15EX को लेकर क्या अपडेट है और क्यों सोशल मीडिया के ऊपर इस एयरक्राफ्ट को लेकर इतनी ज्यादा बज़ है। देखिए, ये चीज हम सभी जानते हैं कि इस समय भारतीय वायुसेना का एक ओपन टेंडर है जहां पर भारतीय वायुसेना को 114 फाइटर जेट बाहर से एक्वायर करने हैं और इस कंपटीशन को MRFA कहा जा रहा है। अगर रफली एस्टिमेट किया जाए तो MRFA की लागत 30 से 40 बिलियन डॉलर की होगी और इस साल का हम लोगों का डिफेंस बजट रफली 78 बिलियन US डॉलर का था। नेचुरल है कि ये सारे के सारे 114 एयरक्राफ्ट एक साथ नहीं खरीदे जाएंगे और ये पूरा का पूरा डिफेंस बजट हम लोगों का केपेक्स बजट नहीं है। इनफैक्ट हम लोगों का 70% डिफेंस बजट ओपेक्स और पेंशन्स में जाता है। उस हिसाब से अगर आप MRFA को देखें और बाहर से महंगे फाइटर जेट अक्वायर करने की बात को समझें तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय वायुसेना के केपेक्स के ऊपर एक सिग्निफिकेंट डेंट पड़ेगा और ये चीज भारतीय वायुसेना, भारत सरकार और विदेशी कंपनियां सही तरीके से समझती हैं। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से F-35 लाइटनिंग II भारत को पुश कर रहे हैं तो उस हिसाब से ये चीज मोर और लेस क्लियर है कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना इस एयरक्राफ्ट को लेकर बातचीत करेगी और अगर ये डील होती है तो भारतीय वायुसेना का पूरा केपेक्स अगले 3 से 4 साल के लिए पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। ऐसे में नेचुरली आपको अपने इंडिजिनस प्रोग्राम्स के लिए फर्दर 2-3 साल वेट करना पड़ेगा और उसके बाद जाकर उनके अप्रूवल्स आएंगे। नेचुरल है कि इन अप्रूवल में जो डिले होगी उसके चलते प्रोजेक्ट की टाइमलाइन फर्दर डिले हो जाएगी और टेक्निकल परेशानियां जो होती हैं वो अलग से हैं। यानी कि आपके अपने इंडिजिनस प्रोग्राम को और ज्यादा हिट लगेगा और जब तक इंडिजिनस प्रोग्राम पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं होंगे तब तक भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ भी नीचे जाती रहेगी। ये कैलकुलेशन विदेशी कंपनियां काफी पहले से कर चुकी हैं और इसी वजह से हर एक कंपनी अपना शेयर चाहती है भारत के इस केपेक्स में। नेचुरल है कि अगर F-35 लाइटनिंग II की डील होगी तो भारतीय वायुसेना 114 F-35 लाइटनिंग II नहीं अक्वायर कर पाएगी क्योंकि ये एक बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है और चीजें केपेक्स तक लिमिटेड नहीं है। F-35 को ऑपरेट करने की कॉस्ट भी काफी ज्यादा है और उसके चलते आपके ओपेक्स भी इंक्रीज होंगे। ऐसे में यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग विंडो बनती है। इमेजिन कीजिए कि अगर भारतीय वायुसेना की तरफ से 40 F-35 अक्वायर किए जाते हैं तो 114 माइनस 40 यानी कि 74 एयरक्राफ्ट की यहाँ पर अभी भी विंडो बनती है और इस 74 के लिए बहुत सारी कंपनीज फाइट करेगी। इस रिक्वायरमेंट को लेकर फ्रांस की तरफ से कोशिश की जाएगी कि और रफाल भारतीय वायुसेना को बेचे जाएं। यूएस की तरफ से कोशिश की जाएगी कि भारत को F-21, F-18 सुपर हॉर्नेट या F-15EX में से कोई एक एयरक्राफ्ट बेचा जाए। साब की तरफ से कोशिश की जाएगी कि ग्रिपेन भारत खरीदे और यूरोफाइटर टाइफून को लेकर भी एक कोशिश की जाएगी। अल्टीमेटली ये भारतीय वायुसेना की चॉइस रहेगी कि क्या उनको एक्चुअली बाहर से फाइटर जेट की आवश्यकता है या तेजस मार्क II जो इस साल के अंत तक अपनी पहली उड़ान भर पाएगा उसको लेकर भारतीय वायुसेना कंसिडरेशन कर सकती है, स्पेशली गिवन द फैक्ट अगर F-35 अगले साल या 1 साल बाद भारतीय वायुसेना को मिलना शुरू हो जाए। स्पेसिफिकली F-15EX को लेकर अगर बातचीत की जाए तो यह एयरक्राफ्ट काफी हद तक Su-30 MKI कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है और अगर आप Su-30 MKI को सिग्निफिकेंटली अपग्रेड कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके पास में इस एयरक्राफ्ट के 270 से ज्यादा यूनिट्स अवेलेबल हैं, तो क्या भारतीय वायुसेना के बेड़े में F-15EX की जगह बनती है? लेकिन अगर भारतीय वायुसेना ये कह रही है कि अपग्रेड के बावजूद और जिस तरीके के वेपन पैकेज Su-30 MKI के साथ में ऐड हो रही है उसके बावजूद F-15EX Su-30 MKI से बेहतर प्लेटफॉर्म है, तो फिर तो ये डिबेट खत्म हो जाती है। देखिए, एयरक्राफ्ट को लेकर अभी तक भारतीय वायुसेना की तरफ से कोई भी चीज ऑफिशियली नहीं कही गई है और अलग अलग मीडिया हाउस अपने स्पॉन्सरशिप के हिसाब से अपने अपने फेवरेट एयरक्राफ्ट को पुश कर रहे हैं और इवेंचुअली कोई भी फाइटर जेट जीतेगी तो भारतीय मीडिया ही। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।